एहि जग में जे छै से शून्यता की छियै आ शास्त्रकार प्रश्न उठेले था इमाम साबित देखिए हाँ शून्यता की छियै तो शक्ति से हीन भ जेना की छियै शून्यता छी यानी यदि शक्ति से हीन भ गेलहुँ तो की भ गेलहुँ अहाँ शून्य हो अहाँ किछु नहि छी और जे शून्य छै हुनका लेल कालिदास मेघदूतम में एकटा काव्य छै से मेघदूतम में लिखै छै लाघवाय अर्थात जे शून्य छै ओ की होइ छै हुनका में लाघव अर्थात हल्कापन आबि जाइ छै अर्थ सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय पूर्णता किए छै गौरवाय अर्थात गौरवता गौरववान होइ छै और जे जिनका में लघुता आबि जाइ छै से की वजह से लघु भऽ जाइ छै अर्थात समाज में हल्कापन महसूस होइ छै देखियौ सबसे पैघ बात देखने हेबै जे पुरुष के विवाह नहि भेल है से पुरुष के समाज में क्यों नहीं सम्मान करे छी आ साधु सब छै तऽ ओकर तऽ कोनो बात नहि ओकर समाज में सम्मान नहीं छै और जे स्त्री के विवाह नहीं भेल है ओकर सम्मान नहीं छै अर्थात दुनू के समान सम्मान इस समाज में कखन छै तो पानी ग्रहण संस्कार रखना अर्थात जखन ओ शक्ति से परिपूर्ण भ जाइ छै तहने हुनकर की छै समाजो महत्व दै छै हाँ ई है गौर भ गेल ई है महत्वपूर्ण व्यक्ति भ गेल की बुझलियै अर्थात स्त्री के बिना पुरुषो जे छै शून्य छै लघु छै ई भेलै शक्तिहीन मनुष्य का कहीं आदर है शक्तिहीन मनुष्य के कतौ नहीं आदर छै और ध्रुव या प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद भक्ति जे छै ध्रुव प्रहलाद के भक्ति जे छै ओ से किया छै पुनित छै ओ शक्तिये के कारण पुनित छै अच्छा गोपिका लोकनि जे छलथि है कृष्ण जी से जे प्रेम करे छलथि है ओ एते पूजनीय किया छथिन गोपनीय गोपी सब ओ प्रेम शक्ति के द्वारे प्रेमो एकटा शक्ति छै ओ प्रेम शक्ति के द्वारे एते पूजित होइ छै आप कही छथिन कि जगत में हनुमान भीष्म ब्रह्मचर्य शक्ति तथा वाल्मीकि व्यास कवित्र शक्ति भीम तथा अर्जुन पराक्रम शक्ति हरिश्चंद्र तथा निश्चय सत्य शक्ति शिवाजी तथा राणा प्रताप की वीर शक्ति इन महात्मा के प्रति श्रद्धा समाधि अर्पित करने के लिए सब लोग के छै प्रेरणा प्रदान करी छथिन अर्थात हुनकर सब जे काव्य छै या कोनो जे ग्रंथ छै सेहो कई दिन मैया के पूजा करत छै प्रणाम करत छै और की सभी जगह जे छै शक्ति के प्रधानता छै ए लगे प्रकारांतर से कहल गेलै है संपूर्ण विश्व महाशक्ति ही विलास है अर्थात इस संपूर्ण विश्व जे छै से की छियै मैया के भोग विलास छी संपूर्ण विश्व श्रीमद् भागवत देवी भागवत में जे छै ओ भगवती स्वयं कहै छथिन सर्वं खल्विदमेवाह नान्यदस्ति सनातन अर्थात की कहै छथिन मैया की कहै छथिन ध्यान से सुनबै मैया कहै छथिन कि समस्त जगत मैं ही हूँ अर्थात विश्व जो हूँ कौन है ये माता है के छथिन इस समस्त जगत ये मैया छथिन और मेरे अतिरिक्त हमरा से जो अतिरिक्त है वो कुछ भी सनातनत्व नहीं है अर्थात कुछ भी नहीं है वास्तव में यदि श्रीमद्देवी भागवत के पूरा कथा श्रवण करो और समस्त कथा के उपदेश के सार बुझे और आसक्ति तुरंत ही देवी श्रीमद्देवी भागवत छूट जाए आसक्ति के त्याग देवाक चाहिए जाहिर तक श्रीमद्देवी भागवत के कथा श्रवण करना चाहिए वैराग्य के भावना हेबाक चाहिए अपना अंदर में घर द्वार के सप्ताह के चिंतन चिंता छोड़ देवाक चाहिए चिंता छोड़ देवाक चाहिए चिंता 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 किए थे बताए किए थे चिंता हाँ आप बताओ की चीज चिंता देखियो हम एक बहुत नीक श्लोक सुना रहा हूँ ध्यान से सुनो
चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषता। कहते हैं शास्त्रकार चिंता चिता समाप्रोक्ता कि चिंता शब्द और चिता शब्द, चिंता और चिता, चिता अर्थात मरणोपरांत जे लोग के भेटे छे, चिंता चिता समाप्रोक्ता, चिंता और चिता जे दूटा शब्द छे वो समान रूप से कहल गेलै है, अर्थात चिंता और चिता में कोनो भेद नहीं छे। चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषता। देखियो चिंता में की छे, ऊपर में अनुस्वार छे, बिंदु छे मात्र, अर्थात चिता चिता की छे आगे चिता हो एकरा सबसे चिता हो सब छे, एमे की कहने छे एकटा बिंदु लगा देना छे, चिंता वगैरह बोले चिता। चिंता चिता समाप्रोक्ता, चिंता और चिता शब्द जे छे वो समान रूप से प्रतिपादन किया गेल है। हाँ सुनियो एक बार खोजलिए, चिंता और चिता में की छे कोनो भेद नहीं छे, की छे चिंता और चिता शब्द में कोनो भेद नहीं छे। किया रे छे भेद, बात एके का फर्क छे, का बिंदु एना के लगा दे। लेकिन देखियो कतेक बड़का फर्क है से कह रहा है। निर्जीवम दहते चिता सजीवम दहते चिंता। निर्जीव जो है यार चिता में तो कहे छै, जहाँ मनुष्य के मृत्यु के प्राप्ति कर ले छै तखन तो चिता में कहे छै, लेकिन जो जीवित है तो प्राणी रहे छै, जीवित अर्थात सजीव अहाँ हम जे बैसल छी से कथी में कहे छी, से चिंता रूपी आय में रहे छी हम वहाँ। चिंता से व्यक्ति मग्न रहे छै, चिंते में डूबल रहे छै। वो सब त्यागी के श्रीमद देवी भागवत के कथा श्रवण के लिए लेवाक चाहिए और वैराग्य की भावना से लेवाक चाहिए। लाभ धर्म हानि ये सब दोनों तरह के देखा चाहिए। के करार हरे श्रीमद देवी भागवत से देखा चाहिए। कथा छे मैया के छे, मैया के श्रवण को सत्य करेला जा रहल छी हम, ये भावना रखक चाहिए मन में। ये नहीं के करार हरे या श्रीमद देवी भागवत या के की करार हरे या से नहीं, एक के का संकल्प हेबाक चाहिए मन में। की संकल्प तब हम तो मैया के श्रवण करेला जाए छे, एक के का संकल्प हेबाक चाहिए मन में। और यहाँ से जे सबका भेटत और की कही छथिन वास्तव में श्रीमद देवी भागवत के छिए वो समस्त कथा के उपदेश के सार छी, जतेक भी कथा छै सबटा के सार छी। और की ई जे छै संसारिक बंधन से मुक्त कर दै छथिन और परम्परा भगवती मैया के शरण में जाइ छै, मैया के लोक पबै छै, सुख समृद्धि पबै छै, संपन्न सुख समृद्धि पाबि जाइ छै, ठीक है सुख समृद्धि पाबि जाइ छै और जीवन के जीव मात्र कल्याण में सहायक होइ छै। और वो जीवन में जीव के लिए सहायक होइ छथिन और परम ध्येय परम्बा भगवती के करुणामय कृपा के प्राप्त करे छै और विधिवत साधन के उपदेश पूर्ण के कथा के सुने छै, अर्थात साधन पूर्वक वो जेना कहल गेल छै तेना जे कथा के सुने छै और कथा के साथ स्नान जे सुने छै और श्रीमद देवी भागवत हाँ तो हुनका बहुत पुण्य भेटे छै, सुने छै। आप देखियो अपने सबके समक्ष एक प्रश्न उठे था बहुत। श्रीमद भागवत और देवी भागवत जे छै कुल महापुराण छै और कुल पुराण छै, ये प्रश्न उठे छै कि अहाँके मन में प्रश्न उठले नहीं पहुँच रही है तो नहीं जे भी कवियों जाने छै हुनका मन में प्रश्न उठे छै जे श्रीमद देवी भागवत और श्रीमद भागवत में कुल महापुराण में किनकर गणना थी। कभी कभी कखनो ये प्रश्न उठे छै और शास्त्र के अनुसार जे छै कल्प भेद और कथा भेद के रूप में सुंदर समाधान सेहो कयल गेल है। कल्प भेद में की छै देश काल अवस्था भेद से निकल भेद कयल गेल है। ये तीनों जैसे जड़ प्रकृति के और चेतन जितने
कवि भेद का एक दर्शन भेद भी हो, दर्शन भेद तो हो श्रीमद भागवत के जो दर्शन से दोसर से और श्रीमद देवी भागवत के जो दर्शन से दोसर से दोनों दर्शन जे छे अपना अपना स्थान पर सुप्रतिष्ठित छे। श्रीमद देवी भागवत सारस्वत ग्रंथ से संबंध रखे छै और श्रीमद भागवत जे छै बाद में ग्रंथ से संबंध रखे छै। ते दुआरे दोनों के प्रायः पुराण में गणना है और हम सब दोनों पुराण सुने छी। श्रीमद देवी भागवत के जैसे श्रवण और पठन से स्वाभाविक पुण्य के लाभ है और अनंत पुण्य के परशक्ति परिशुद्धि पराम्बा भगवती के रति और विषयों में विरति होइ और सब मनुष्य यही अनुभूति भेटे शिक्षा भेटे तथा जिज्ञासु शास्त्र मर्यादा के अनुसार वो अपन जीवन यापन करे। देखियो सबसे बड़ी बात क्या है, मनुष्य के जीना नहीं आ रहा है, जीना नहीं आ रहा है, ठीक है, मनुष्य के जीना नहीं आ रहा है। कहबे केना तब मनुष्य के की कर्तव्य विचार में है कि करत चाहिए कि नहीं करत चाहिए, ये मनुष्य में विचारे नहीं छे। आई काल्हि मनुष्य टेंशन ग्रस्त रही है, चिंता में रही है, टेंशन में रही है, क्योंकि तो हेल रही है टेंशन में रही है, पूरा गिर जाए छे और किछु बुझतो नहीं छे और उनका किए छे से एते टेंशन में रही है जे उनका वह में उनकर विनाश भ जाए छे। लेकिन जे ऐसे में देवी भागवत के सुनै छे 9 दिन कम से कम उनका जीना आबि जाए छे और ई सुनने नहीं है किछु एमे डूबना से ही अर्थात जिनका पर जतेक श्रीमद देवी भागवत पर मनन करबे चिंतन करबे ततेक अहाँ के जीवन गति में प्रवीणता है, ततेक अहाँ के केना जीवन चाहिए मानव के से गुना कहाँ में मानव दानव में की फर्क है से बुझा में तखन एहि प्रकार से श्रीमद देवी भागवत के महत्व है। अब हम भूमिका बन के श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य के प्रति जा रहे हैं। श्रीमद देवी भागवत में श्रीमद देवी भागवत में 5 अध्याय के महात्म्य है। तो ये महात्म्य के कहे रहे हैं तो 2 बेर ऐसे पहले भगवान सन्नाम मैया के सन्नाम संकीर्तन करी और फिर महात्म्य के वर्णन किया गया। ओम प्रेम भोले दुर्गा माता की जय, वरदे जय जय, वरदे जय जय, वरदे जय जय, सरदे जय जय, सरदे जय जय, हंस वाहिनी अम्बे जय जय, हंस वाहिनी अम्बे जय जय, हंस वाहिनी सरदे जय जय, कहियो हंस वाहिनी सरदे जय जय, जय तु भारती जय 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 जय, जय तु भारती जय 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 जय, वरदे जय जय, सरदे जय जय, वरदे जय जय, सरदे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, भुवनेश्वरी भवानी जय जय, भुवनेश्वरी भवानी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, रमादान भुवनेश्वरी भवानी जय जय, जय तु भारती जय 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 जय, वरदे जय जय, सरदे जय जय, वरदे जय जय,
सरदे जय जय सुर सरिते माँ गाएंगे जय जय सुर सरिते माँ गाएंगे जय जय विमल प्रकाश नियामे जय जय विमल प्रकाश नियमुने जय जय वरदे जय जय सरदे जय जय वरदे जय जय सरदे जय जय सिंधुली दुर्गा माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय श्रीमद्देवी भागवत की जय। तो एहि प्रकार से श्रीमद्देवी भागवत के की महत्ता है और मैया के की महत्ता है से एतेकाल अपने लोगन के कथा श्रवण करेलो आ श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रति जा रहे छी। महात्म आप जे कथा जे छै महात्म्य से सुनाब। पहला जे महात्म्य के प्रथम जे अध्याय है से अध्याय में सूत जी के द्वारा जे छै ऋषि के प्रति ऋषि लोकनि के प्रति श्रीमद्देवी भागवत श्रवण के महिमा बतबै छथिन। पहला अध्याय में श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय में श्रीमद्देवी भागवत के की महिमा है और सुनला से की फल भेटत श्रीमद्देवी भागवत सुनला से की फल भेटत तै के बारे में हम कथा सुना रहे हैं। श्रीमद्देवी भागवत के कथा सुनला से की फल भेटै छै करेला से नहीं सुनला के प्रधान छै ठीक है ना। जते पुण्य करबो वाला के भेटै छै ओतबा पुण्य किनका भेटै छै सुनो वाला के ठीक है। तो तै कारण कथां श्रुत्वा जनैः सह स्कंद पुराण में व्यास जी कहलखिन कथां श्रुत्वा जनैः सह जतेक व्यक्ति कथा सुनै छै सबके दक्षिणा देबाक चाही प्रेम से बोले दुर्गा माता की जय ताहि दुआरे कहलखिन ठीक है ना। ई नहीं छै जे कथा करवाए रहल छै हुनके टा तो श्रवण के प्रधानता है श्रवण करी वैराग्य भावना से उपासना भावना से। तो श्रीमद्देवी भागवत के जो प्रथम श्लोक है तकर करी हम पारायण जी कह दे। ओम सृष्टोया सर्वरूपा सर्वपरिमिधोपादनीया चरुत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं चैतन्यं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाधो तवनु भगवती वैखरी कर्णरूपा तास्मद्वाचं प्रसन्ना विहरिगिरिसाराधितालं करोतु। अच्छा ये जो चित्त श्रीमद्देवी भागवत के मंगलाचरण है ठीक है। मंगलाचरण अर्थात मंगल परिसमाप्तो मंगलाचरणम। मंगलाचरण की छिए मंगलाचरण कोनो भी कार्य के पहले किया कयल जाइ छै मंगलाचरण किया कयल जाइ छै मंगलाचरण मंगल आचरणम मंगलस्य आचरणम मंगलाचरणम अर्थात मंगल के आचरण करे। तो महाभारत में लिखलखिन कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होइ छै ओकरा 3 बेर कहल जाय 3 बेर मंगलाचरण कयल जाय ग्रंथादो मध्य अंत 3 बेर मंगलाचरण कयल जाय। तो एहि प्रकार से 3 बेर जे छै से मंगलाचरण करक चाही। आ मंगलाचरण जे छै से ग्रंथ परिसमाप्त्यर्थम जे लेखक के ग्रंथ लिखे छै हम जे अपन पुस्तक संपादन केलहुँ हैं तैयो में मंगलाचरण केने छी तकर की लक्ष्य ग्रंथ हमर नीक से पूरा हुए ताहि दुआरे हम ओतऽ मंगलाचरण केलहुँ ठीक छै। तहिना श्रीमद्देवी भागवत जे छै
अगर व्यास जी पहले मंगलाचरण करते तो मंगलाचरण में की कही छे से सुनिए। जगत के सृष्टि कार्य में उत्पत्ति रूपा दे मैया छेन और रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा और संहार कार्य में जे रौद्र रूपा है मैया। संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनका लेल कीड़ा स्वरूप छन और जे परा पश्चंती मध्यमा वैखरी वाणी से अभिव्यक्त है छाई और जे ब्रह्म विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित है छाई। वो प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती हमार वाणी की दिशा परिशुद्ध करे, अलंकृत करे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। आप नहीं जते जे कोनो भी कथा के श्रवण करी तब तई से पहले नारायण के नाम लली, भगवती सरस्वती के नाम लली, महर्षि वेदव्यास के प्रणाम कली, ते बाद कथा श्रवण करक है। ते लगे हम वहाँ से हो डूबे जयकारा लगा ली। प्रेम से श्री नारायण भगवान की जय, श्री मात सरस्वती की जय, भगवान वेदव्यास की जय। आब ऋषिगण जे छथि से बजलाहा, हे सूत जी, हे महामती, हे व्यास शिष्य, आप अहाँ जे छे से दीर्घजीवी होय और हमरा सबके नानाविध पुण्य प्रदायिनी और मनोहारिणी कथा जे छे से सुनाबी। भगवान विष्णु जे छथि ओ सर्व पाप विनाशक छथि, परम पवित्र हुनकर अवतार कथा से संबंधित बहुत नीक चरित्र के हमरा सबके भक्ति पूर्वक सुनेलौं और हम सब भक्ति पूर्वक एक कथा के श्रवण केलौं। यही प्रकार से भगवान शिव के अलौकिक चरित्र के सेहो सुनेलौं और भस्म रुद्राक्ष के ऐतिहासिक जे महत्व छे श्रवण जे छे ओकर अहाँ अपना मुखारबिंद से कहलौं। ई सूत जी से महा ऋषिगण कही छथिन, जैसे बात जे कहलौं है से सूत जी से ऋषि लोग कही छथिन। और हे महाभाग सूत जी, अब आप जे छे से एहन परम पावन कथा के सुनना चाहे कि हम सब जे बिना प्रयास से मनुष्य के भोग और मोक्ष प्रदान करे में पूर्ण रूप से सहायक छथिन। देखियो अतः की कहलखिन भोग और मोक्ष के देह में प्रदान करे छथिन। वो के छथिन बिना प्रयास से मात्र कथा सुनला से ई भोग मोक्ष को दे वाला छथिन। कथा सुनला मात्र से ई जे छे कथा सुनला मात्र से किए छे भोग मोक्ष के दे वाला छे। आइ काल्हि दुनिया जे छे न बहुत विकट छे कि नहीं छे न? केना विकट? यस्यास्ति मोक्षः नहि तत्र भोगः, यस्यास्ति भोगः नहि तत्र मोक्षः। एकटा कवि लिखे छै, शास्त्रकार लिखे छै कि जिनका एहि कलियुग में मोक्ष है उनका भोग नहीं है, भोग, और जिनका मोक्ष है उनका भोग नहीं है और जिनका भोग है उनका मोक्ष नहीं है। किंतु भोगस्य मोक्षस्य करस्थैव। और वो कौन है उपाय चाहिए, कौन है साधन चाहिए, जैसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते। कौन है साधन चाहिए जैसे कि भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त। श्री सुंदरी पूजन तत्पराणाम कीजिए। तो श्री सुंदरी पूजन तत्पराणाम वो एकेटा चीज चाहिए
जे श्री सुंदरी के मैया के पूजा करो तो वही आगे की है भोग मोक्ष दोनों प्रदान करता है। आराधिता सेवनी नाम भोग स्वर्गाप वर्गदा मेधा तिथि सोता मेरा थी हे राजा सूरत आके भोग स्वर्गाप वर्गदा ए दुनिया में एकेटा भोग और स्वर्ग के देवला मैया छथि के दुर्गा जी पराम्बा छथि। सेना श्रीमती भागवत अर्थात श्रीमद देवी भागवती प्रार्थनाथ में मोक्ष और भोग होता है, नहीं तो मोक्ष आ गया भोगे है। ते द्वारे रोज बैठ के कथा श्रवण कर अच्छा है। ठीक है, भोग से मोक्ष से करता है भोग और मोक्ष के देवला यह छथि पुराण छथि। और ए प्रकार से कथा के वर्णन करे मानव जे है कलयुग में सो सिद्धि प्राप्त कर ले है और अपना मनुष्य वो ऋषि लोग कालगिना सूत जी से हम अहाँ से बढ़ के सूत जी के कही छथि किनको नहीं जनै छियै हम और अही हमरा शंका के निवारण कर सकै छी। अहाँ के अलावा हमरा शंका के निवारण कियो नहीं कर सकैया। के कहलखिन ई बात? ऋषि लोग किनका? सूत जी के। हाँ, सब गोटे बजियो तखन हेतै, एक गोटा नहीं। कियाकि कथा जे छियै ने सबके लेल हम कहि रहल छी, ठीक छै, ताहि लगे कहै छी। आब सूत जी कहै छथिन हे महाभाग ऋषि लोकनि अहाँ सब लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न केलहुँ हैं। ताहि कारण से हम अहाँ के सबके लेल अहाँ सबके लेल समस्त शास्त्र के जे सार छै, समस्त शास्त्र के जे मूल छै उनका हम अहाँ के पूर्णता रूप से कहब, पूर्ण रूप से कहब। मनुष्य के लेल जे छै पाप रूपी अरण्य तखने तक दुखप्रद छै जखन तक कंटकमयी रहै छै, जखन तक श्रीमद देवी भागवत रूपी भरसा नहीं रही छै, उपलब्ध नहीं रही छै। देखियो ध्यान दियो की कहलखिन, कहलखिन सूत जी ऋषि जी सबसे जे मनुष्य के साथ तखने तक बात तक ई दुख रही छै तहने तक जखन तक श्रीमद देवी भागवत रूपी कुठार नहीं रही छै, अर्थात भरसा नहीं रही छै। जखने ई आबि जाइ छै तब लोग नाश हो जाए। और एहि प्रकार से कहे मनुष्य जे छै उपसर्ग कहल जाए छै गहन के रूपी घोर अंधकार तखने तक कष्ट पहुँचबै छै जखन तक लोग श्रीमद देवी भागवत रूपी जे सूर्य नहीं उगल रही है तखने तक वो अंधकार में रही है। जखन श्रीमद देवी भागवत रूपी सूर्य के उदय भ जाए तो कष्ट के निवारण भ जाए। ऋषिगण बजे आ सूर्य जी एते गप कहलखिन, आप ऋषि लोग फेर से प्रश्न कर देलखिन, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सबसे नीक वक्ता, आप तो सबसे अच्छे वक्ते हैं, इसलिए वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी अही हमरा बताओ कि श्रीमद देवी भागवत पुराण केहन छै और हुनका श्रीमद देवी भागवत महापुराण के श्रवण के विधि की थी और श्रीमद देवी भागवत पुराण के केते के दिन में सुनक चाहिए और हिनकर पूजा के की विधान है। प्राचीन काल में जो है कुल ऋषि कुल मनुष्य के सब सुनला और हुनकर कुल कामना मनोकामना पूर्ति भेलै जे कहू। तो सूत जी कहै छथिन प्राचीन काल में जो है पराशर ऋषि जे छलाह से सतवती के गर्भ से विष्णु के अंतर स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए। अर्थात कह छथिन जे दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, काली माता की जय।
देखियो आप कहै छथिन जे व्यास जी किनकर पुत्र छियै? पराशर जी के। ठीक कह रहे हम जी ना कि पराशर और सत्यवती, सत्यवती से दुनू के जखन संयोग भेलै तखन की भेलै? व्यास जी उत्पन्न भेलै। व्यास जी के पिताजी के नाम की छियै? पराशर। माँ के नाम सत्यवती। ठीक छै। तो ओ व्यास जी के छथिन? विष्णु के अंशावतार छथिन। के छथिन? विष्णु के अंशावतार छथिन। और वह व्यास जी के छथिन चारों वेद के विभाजन केलखिन। ठीक है। वेद के विभाजन केला के कारण इनका नाम की पड़लै? वेद व्यास। व्यास मतलब विभाग केनाइ, बढ़नाइ, ओकरे नाम की व्यास। अब देखियो, और ये 4टा भाग के रखने वेद के, और 4टा शिष्य के पढ़े लिखिन। ये बात आगे क्यों नहीं कहो? शायद अपने तो बहुत थे, लेकिन सहियो कहे वाला की बात। 4टा शिष्य के सब रहते? पायलम, जायमनी, वैशंपायन। 3 वर्ग, पायलम, वैशंपायन, जायमनी और क्यों एक 4टा रहते शिष्य। तो 4टा शिष्य के एक बेटे, पायलम, जायमनी, वैशंपायन और आगे सौनक। ई 4टा रहते। ठीक है। 4टा के 4टा वेद पढ़े लिखे। और कहै छथिन जे पतित भऽ जाइ छै। पतित केना होइ छै? पतित केना होइ छै? पतित केना होइ छै? पतित कर्म से च्युत भेलै। वएह तो पतित जे की भेलै? पतित कर्म से च्युत भेलै, कर्म से गिर गेलै, वएह भेलै पतित। जे पतित भऽ जाइ छै, ब्राह्मण धर्म वेदाध्ययन अनधिकारियों के लिए स्त्री और दूषित बुद्धि वाली मनुष्य धर्म ज्ञान कैसे हो? मन में एहन जे विचार करे छै, एहन विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी जे छै धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता के प्रणयन करे। और वही भगवान व्यास जे छै 18 पुराण में महाभारत के प्रणयन करके सर्वप्रथम जे छै से हमरे पढ़ले कही छथिन महाभारत जे छै प्रणयन के छथिन? महाभारत गणेश लिखता, गणेश लिखिता व्यास विरचिता रामायणी पुण्य कथा। की छै? कहियो एक बेर। व्यास विरचिता गणेश लिखिता रामायणी पुण्य व्यास विरचिता गणेश लिखिता, अर्थात महाभारत जे छै से के लिखने छै? गणेश जी लिखने छै, लेकिन विरचित के केने छै? व्यास जी। तो ई जे व्यास जी जे छै से लिखने छै, विरचित केने छै। तो केना केने छथिन ओ विरचित? तो त्रिवेण वर्षे सदुत्थाये कृष्ण द्वैपायनो मुनि। त्रिवेण वर्षे सदुत्थाये कृष्ण द्वैपायनो मुनि। ये बात क्यों नहीं बताया? महाभारत कितने दिन में लिखल गया थे पता है? कितने दिन में लिखल गया थे महाभारत? महाभारत कितने दिन में लिखल गया थे? महाभारत त्रिवेण वर्षे सदुत्थाये कृष्ण द्वैपायनो मुनि। कृष्ण द्वैपायन मुनि जे छै व्यास जी, त्रिवेण वर्षे सदुत्थाये 3 वर्ष तक सदुत्थायी सदा उठ के तखन वहाँ के महाभारत लिख देलखिन। त्रिवेण वर्षे 3 साल में महाभारत के रचना भेल छै। तै कहल जाइ छै यन्न भारते तन्न भारत, कि जे भारत में नहीं थे वो महाभारत में नहीं थे, और जे महाभारत में नहीं थे वो भारत में नहीं थे। अर्थात यदि तुम्हें भारत का
ज्ञान करना हो तो तुम महाभारत पढ़ो, और यदि महाभारत को जानना हो तो भारत भ्रमण करो, तभी जान पाओ। यन्न भारते तन्न भारते, जे महाभारत में छे वह भारत में छे, आ जे महाभारत में नहीं छे वो भारत में नहीं छे। हाँ, तो एहि प्रकार से कहै छथिन सूत जी जे व्यास जी जे छै पहले महाभारत लिखलाय से हमरे पहले पढ़ेलाय, और महाभारत भागवत में महाभारत जे लिखलाय हमरे पहले पढ़ेलाय से कहलखिन। और भगवान व्यास मुनि 18 पुराण और महाभारत के प्रणयन अर्थात प्रणेता लिख के सर्वप्रथम हमरे पढ़ेलाय, सबसे पहले हमरे पढ़ेलाय, सबसे पहले सूते जी के पढ़ेलखिन। ओहि में पुराण में श्रीमद देवी भागवत पुराण जे छै वो भोग मोक्ष के दै वाला छै। व्यास जी जे छथि राजा जन्मे जाय के ई पुराण स्वयं सुनेने रहथिन। ई व्यास जी के जे छै ई पुराण सबसे पहले के सुनेने रहथिन? व्यास जी सबसे पहले पुराण जन्मे जाय के सुनेने रहथिन। हालांकि सूत जी छै, सूत जी के सब पुराण सुनेने रहथिन, लेकिन तै पर से जन्मे जाय के कहने रहथिन सबसे पहले ई श्रीमद देवी भागवत कथा सुन के करबेने रहथिन। पूर्व काल में जे छै ए जन्मे जाय के पिता राजा परीक्षित जे छलथि है, राजा परीक्षित के हाथ में कोई नाम सुनने हैं क्या? गांव में तो 2-3 बेर तो भागवत रहते हैं कि नहीं? भागवत है कि नहीं रहते हैं? तो परीक्षित के तो नाम पहला सुनने हैं, परीक्षित से बूढ़ सूढ़ से अगड़ा ऐसा नाग ऐसे काटि लेते, तो वह बूढ़ सूढ़ के गप है सुना भऽ रहल छै। राजा परीक्षित छलथि है, राजा परीक्षित कहै छै, राजा परीक्षित के तक्षक नाग जे छलै ने काटि लेने छलखिन। पिता के संतुष्टि का मतलब सुरगति अर्थात मोक्ष के लिए राजा जन्मे जाय जे छै तीनों लोक के जे जननी छथिन मैया भगवती उनका विधिवत पूजन अर्चन केलखिन। 9 दिन तक व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद देवी भागवत के पुराण के श्रवण केलखिन और श्रीमद भागवत के पुराण केलखिन। और नवाह यज्ञ के जहिया संपूर्णता हुई, जहिया संपूर्णता प्राप्त हो गई, नवाह यज्ञ अर्थात खत्म ले गया, समाप्ति भऽ ले गया नवाह यज्ञ के, तहिया जे छै परीक्षित भगवान ये के रूप धारण करके देवी लोक के प्राप्त हो गई। आप देखियो सब दिन मोक्ष देवना छै, प्रमाण की इतिहास है प्रमाण। हम आज चले जैसे केना इतिहासे पर ना, इतिहास कोनो भी देश के जो मूल है जो कि इतिहास है, यह इतिहास अर्थात पुराण जे छै से सीखिए मोक्ष देवना। पुराण से की भेटै छै? मोक्ष भेटै छै, धन समृद्धि भेटै छै। ताहि दुआरे पुराण सबके सुनक चाही। राजा जन्मेजय छै अपन पिता के दिव्य गति देख के और महर्षि वेद व्यास के जे छथिन विधिवत पूजा केलखिन। जे उनका व्यास जी रहे, जे कथा कहे वाला रहे, तिनका ओ विधिवत पूजा केलखिन और विधिवत पूजा केला के बाद उनका अर्चन बंदन करके पूजन केलखिन, दक्षिणा केलखिन, चानन केलखिन, अर्घ पाद्य इत्यादि से पूजन केलखिन। और जे मनुष्य भक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीमद देवी भागवत के कथा सुनै छथि हुनका सिद्धि प्राप्त भेटै छै, सिद्धि प्राप्त होइ छै और रंच मात्र तक फलो भरि फल के भेटै में विलम्ब नहीं होइ छै। अर्थात सत्य फल दे वाली एकटा मूल्यता छै। क्या कि माय जे होइ छै ना ओ बहुत कोमल हृदय वाली होइ छथिन, और ओ माय जे होइ छै से बेटा के दुख या बेटी के दुख हुनका से सहल नहीं जाय छनि। ताहि दुआरे माय या देवी कोनो भी भक्त के जे हुनकर भक्त रहै छनि हुनका बहुत जल्दी फल दै छथिन। और पूरे दिन या दिन के आधा समय में जे
श्रीमद देवी भागवत सुनै छथि या चौथा समय तक जे ई श्रीमद देवी भागवत के कथा सुनै छथि या मुहूर्त भर जे ई कथा सुनै छथि या एक क्षण भी जे कथा सुनै छथि और भक्तिपूर्वक हिनकर श्रवण करै छथि हुनका कहियो दुर्गति नहि भेटै छनि श्रीमद देवी भागवत के सुननिहार के। ठीक छै, मनुष्य सब यज्ञ तीर्थ दान शुभ कर्म के फल प्राप्त कऽ लै छथि और श्रीमद देवी भागवत के एहि कलयुग में श्रीमद देवी भागवत एकटा मोक्ष के साधन छी और श्रीमद देवी भागवत के नवाह यज्ञ से समस्त पुण्य कर्म के अधिक फल ई श्रीमद देवी भागवत नवाह यज्ञ जे छै ई जतेक भी पुण्य कर्म छै सब पुण्य कर्म सँ ई सबसे बेसी फल देवाली श्रीमद देवी भागवत ते द्वारे श्रीमद देवी भागवत की सुनक चाहिए। जो कलुषित व्यक्ति छै अर्थात दुखी व्यक्ति छै ओहो जय श्रीमान चाणक्य जी चाणक्य नीति में कहलखिन है उपदेशो ही मूर्खाना कहलखिन है कि दुखित संप्रयोगी न पंडितो जबती रति जे दुखित लोग के साथ व्यवहार करे छै पंडितो जब दुखित हो जाए छै ते द्वारे दुखित व्यक्ति के साथों में राखल चाही तो जे कलुषित व्यक्ति रोज दुखी रहे वाला व्यक्ति जे छै और जे पापी छै मूर्ख छै द्रोही छै वेद के निंदा करे वाला छै फिर जागरक छै नास्तिक छै और नास्तिक मार्ग के अनुसरण करे वाला छै ओ यदि कलयुग में श्रीमद देवी भागवत के नवाह यज्ञ के पारायण सुनता श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनता तो उनको की होता है मोक्ष के प्राप्ति सुनिए दुर्गा माता तो मैया के बड़ महिमा थी जे मनुष्य दोसर के धन कथा पर स्त्री पर लड़ाइत रहे छै महारतम माइंड में दोसर के स्त्री हमर क्या ये आइ काल्हि के युग है अपन स्त्री लोग के पसंद नहीं हो दूसरे के नीक लगे सामान्यतः ई भावना छै आइ काल्हि यदि कोनो व्यक्ति छै सोहो यदि श्रीमद देवी भागवत के कथा सुनै छै तो हुनको की भेटै छै मोक्ष भेटै छै। ठीक छै और जे फल कठिन तपस्या से व्रत से तीर्थ से अनेक विध दान से भेटे छै नियम से भेटे छै बड़का योगी सब जे हठ योगी जे छै आग में जाके तपस्या करे छै पुण्य में रह के जे तपस्या करे छै ओत में रह के जे तपस्या करे छै से फल श्रीमद देवी भागवत के श्रवण कला से भेटै छै अर्थात श्रीमद देवी भागवत के अत्यंत महिमा छै। श्रीमद देवी भागवत जे छियै से बहुत एकटा बुझियो अमृत छियै श्रीमद भागवत जेना श्रीमद देवी भागवत जेना श्रीमद देवी भागवत मोक्ष के लेल एहि साधन से कोनो पैघ साधने नहीं छै अर्थात श्रीमद देवी भागवत एहि कलयुग में राम वाणी डायरेक्ट फल भेटे वाला पठन जो वेद विद्रगनिर्धवेद बाहुप्रजातो धरणि पतिह्यात् वैश्यः पठन वित्तसमर्थमेति शुक्लोऽपि सुन्नं सतुलोत्तमः स्यात्। और सुनियो आओ ये सुना रहल छी जे श्रीमद देवी भागवत पुराण के जे सुनै छै तब ब्राह्मण यदि सुनै छै वेद वेत्ता होइ छै वेद के जने वाला होइ छै कियाकि तऽ वेद की चीज सुनै अभी गुरेर ज्ञेयम वेद जे छियै सुनै के द्वारा जोने वाला नहीं छियै वेद कियाकि तऽ मूले नहीं छै हुनकर अमूल छै। ठीक छै अर्थात हुनकर कतौ उत्पत्ति हमेशा नहीं छै तो ओहि द्वारे ओ सुनै अभी गुरेर ज्ञेयम वेद जे चीज के सुनै के लेल आगे दुर्लभ छै माना तो मानव मात्र छै लेकिन जे श्रीमद देवी भागवत जे ब्राह्मण सुनैया और वेद वेत्ता भ जाइया क्षत्रिय यदि सुनै छै तो ओ की होइ छै राजा भ जाइ छै क्षत्रिय यदि श्रीमद देवी भागवत सुनै छै तो राजा भ जाइ छै और वैश्य यदि सुनै छै तो धर्म संपदा से परिपूर्ण भ जाइ छै और शूद्र सुनै छै तो श्रवण मात्र से ओ श्रेष्ठता के प्राप्ति करै छै। तो इस प्रकार से श्रीमद देवी भागवत के बहुत अमृत के समान महत्व है अर्थात श्रीमद देवी भागवत मोक्ष प्राप्ति के दिशा में सबसे बड़ी साधन साधन के ना दोसर साधन नहीं छे
के द्वारे श्रीमद्देवी भागवत के की करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। की करना चाहिए, श्रवण करना केना एना ने तन मन धन के तो घरे पर राखू, धन तो खर्चा करी जाते हैं छठी में हमारे केवल तन और मन लगे अभी धन अपन साइडे राखू। तखन प्रेम से दुर्गा माता की जय। इस प्रकार से महात्मा के प्रथम अध्याय की कथा कहलो है व्यास जी हमार जेठ भ्राता साहब ज्योतिष समर्वज्ञ रिसर्च अखन कर रहा है, पीएचडी के समय डॉक्टरेट से कर रहा है, नीक प्रवक्ता है, 10टा भागवत के कार्य करीब कहने है, शैली निरीक्षण कहे के तो वो ऐसा और दोसर अध्याय से कथा के प्रारंभ करता कहता तो एक प्रकार से दुबे मैया के नाम संकीर्तन करी और फिर हमर कथा के विषय व्यास में है। एक बाद हाँ प्रेम से दुर्गा माता की जय। वरदे जय जय सरदे जय जय वरदे जय जय सरदे जय जय हंस वाहिनी अम्बे जय जय हंस वाहिनी अम्बे जय 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 तो भारती जय 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 तो भारती जय 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 वरदे जय जय सरदे जय जय वरदे जय जय सरदे जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय भुवनेश्वरी भवानी जय 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 तो भारती जय 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 वरदे जय जय सरदे जय जय हंस वाहिनी सरदे जय जय वरदे जय जय सरदे जय जय सुर सरते माँ गंगे जय जय सुर सरिते माँ गंगे जय जय विमल प्रकाशिनी यमुने जय जय विमल प्रकाशिनी अम्बे जय जय वरदे जय जय सरदे जय जय वरदे जय 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 सरदे जय जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
यदक्षरं परभ्रष्टा मात्राहीनं चेदभे तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। जगह में जे छै से शून्यता की छियै। आ शास्त्रकार प्रश्न उठेले था।